गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै जगत्स्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड का प्रसंग हम सब श्रवण कर रहे हैं। रावण ने दिग्विजय की और उसमें विशेष रूप से इंद्र को जीतने के लिए उसके पुत्र ने माया द्वारा अदृश्य रहकर और उसको सम्रांगण में कैद कर लिया। तो इस प्रकार उसका नाम इंद्रजीत हुआ। यही बात पूछी थी भगवान ने। तो अगस्त्य ऋषि जी ने बड़े विस्तार में कथा सुनाई और कहा कि यह है इंद्र विजयी मेघनाद का बल, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है। उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, फिर दूसरे प्राणियों की तो बिसात ही क्या थी। अब अगस्त्य जी को भगवान अगले अध्याय में 31वां अध्याय कुछ पूछने जा रहे हैं। हे भगवान, जब क्रूर निशाचर रावण पृथ्वी पर विजय करता घूम रहा था, उस समय क्या यहाँ के सभी लोग शौर्य संबंधी गुणों से शून्य ही थे? यहाँ गीता प्रेस वालों ने 5 अध्याय प्रक्षिप्त मान के और उनको नहीं लिया है, जबकि अन्य प्रतियों में वो 5 अध्याय हैं। वहाँ और विस्तार में रावण की दिग्विजय का वर्णन है। तो भगवान पूछ रहे हैं कि क्या उन दिनों यहाँ कोई भी क्षत्रिय नरेश अथवा क्षत्रिय इतर राजा अधिक बलवान नहीं था, जिससे इस भूतल पर पहुंचकर राक्षस राज रावण को पराजित या अपमानित होना नहीं पड़ा? क्या ऐसा कोई भी राजा नहीं था? अथवा उस समय के सभी राजा क्या ये माने हम कि पराक्रम शून्य तथा शास्त्र ज्ञान से हीन थे, जिसके कारण उन बहुसंख्यक श्रेष्ठ नरपालों को रावण से परास्त होना पड़ा? देखिए, यहाँ 2 बातें कह रहे हैं भगवान। अथवा उस समय के सभी राजा पराक्रम शून्य तथा शास्त्र ज्ञान से हीन थे। पराक्रम शून्य, ये बात तो समझ में आवेगी, पर शास्त्र ज्ञान का ये युद्ध से क्या लेना देना? तो अभी विश्वामित्र जी बालकांड में जो वहाँ सायं के समय कथा चल रही है वाल्मीकि रामायण की, तो शतानंद जी सुना रहे हैं कि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को हरा दिया। तब विश्वामित्र जी को पता लगा कि ब्रह्म बल जो है वो ही सबसे बड़ा बल है, क्षत्रिय बल उसके सामने कुछ नहीं। तो शास्त्र ज्ञान जो है उससे फिर व्यक्ति अनुष्ठान आदि करके और उस प्रकार का बल प्राप्त करता है, जो कि वशिष्ठ जी को प्राप्त था। तो इसलिए कह रहे हैं कि
क्या उस समय के सभी राजा पराक्रम शून्य और शास्त्र ज्ञान से हीन थे? श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर भगवान अगस्त्य मुनि ठठाकर हंस पड़े और जैसे ब्रह्मा जी महादेव जी से कोई बात कहते हो, इसी तरह वे श्री रामचंद्र जी से बोले, हे श्री राम, ये जो रावण है वो सब राजाओं को सताता और पराजित करता हुआ जब विचर रहा था तो घूमते घूमते वह स्वर्गपुरी अमरावती के समान सुशोभित होने वाली माहिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा। माहिष्मती नगरी की विशेषता बता रहे हैं कि अग्निदेव सदा विद्यमान रहते थे। क्या अर्थ हुआ उसको अगले श्लोक में बता रहे हैं। उन अग्निदेव के प्रभाव से वहाँ अग्नि के ही समान तेजस्वी अर्जुन नामक राजा राज्य करता था, जिसके राज्य काल में उषास तरण से युक्त अग्नि कुंड में सदा अग्नि देवता निवास करते थे। तो यहाँ का राजा कौन था? सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है वो ये गीता के अर्जुन से अलग है। तो जिस दिन रावण वहाँ पहुँचा उसी दिन बलवान हैहय राजा अर्जुन, ये अर्जुन जो था उसके राज्य का नाम था हैहय राज, तो वहीं का ये राजा था। और रावण तो अपना युद्ध के लिए पहुंचा, सबको हरा रहा था, दिग्विजय कर रहा था। तो ये अर्जुन जो है वो अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए चला गया था। प्रश्न ध्यान में रखिएगा, भगवान राम ने पूछा कि क्या कोई ऐसा राजा नहीं था जो कि रावण को हरा सके? उसी के उत्तर में ये कथा बता रहे हैं। उसी दिन रावण माहिष्मतीपुरी में आया। वहाँ आकर राक्षस राज रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा, हे मंत्रियों, जल्दी और ठीक ठीक बताओ राजा अर्जुन कहाँ है? मैं रावण हूँ और तुम्हारे महाराज से युद्ध करने के लिए आया हूँ। तुम लोग पहले ही जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दे दो। अब उन्होंने जवाब दिया कि इस समय वे राजधानी में नहीं है हमारे राजा। और अब जब इसने सुना कि अर्जुन बाहर गए हुए हैं तो वो हिमालय के समान विशाल विंध्य गिरी पर आया। वहाँ वह इतना ऊंचा था कि विंध्यगिरी का जो शिखर था बादलों में समाया हुआ सा जान पड़ता था तथा वह पर्वत पृथ्वी फोड़कर ऊपर को उठा हुआ सा प्रतीत होता था। विंध्य के गगनचुंबी शिखर आकाश में रेखा खींचते से जान पड़ते थे। रावण ने उस महान शैल को देखा और वहाँ उसकी कंदराओं में बहुत से सिंह निवास करते थे। उस पर्वत के कंदराओं में उसके सर्वोच्च शिखर के तट से जो शीतल जल की धाराएं गिर रही थी, उनके द्वारा वह पर्वत मानो अट्टहास कर रहा हो और देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर अपनी अपनी स्त्रियों और अप्सराओं के साथ वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे। वह अत्यंत ऊंचा पर्वत अपनी सुरम्य सुषमा से स्वर्ग के समान सुशोभित हो रहा था। विंध्यगिरी का बड़ा विस्तार में वर्णन किया है उपमा देते हुए। अधिक ऊंचाई के कारण वह ऊर्ध्वलोक को जाता सा जान पड़ता था। हिमालय के समान विशाल एवं विस्तृत विंध्यगिरी बहुत सी गुफाओं से युक्त दिखाई देता था। विंध्याचल की शोभा को देखता हुआ रावण पुण्य सलीला नर्मदा नदी के तट पर गया, जिसमें शिलाखंडों से युक्त चंचल जल प्रवाहित हो रहा था। नदी में आप लोगों ने देख रखा होगा, बड़े बड़े शिलाखंड रहते हैं। वह नदी पश्चिम समुद्र की ओर चली जा रही थी। धूप से तपे हुए प्यासे भैंसे, हिरन, सिंह, व्याघ्र, रीछ और गजराज उस जलाशय को विक्षुब्ध कर रहे थे। अब देखिए वहाँ से तो ये लौट आया क्योंकि अर्जुन थे नहीं राजधानी में। अब ये क्या करता है रावण, सदा मतवाले होकर कलरव करने वाले चक्रवाक, कारंडव, हंस, जल कुक्कुट और सारस आदि जल पक्षी नर्मदा की जल राशि पर छा रहे थे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा परम सुंदरी प्रियतम नारी के समान प्रतीत होती थी।
बड़ा उपमा के द्वारा विलक्षण वर्णन किया है। खिले हुए तटवर्ती वृक्ष मानो उसके आभूषण थे। चक्रवाक के जोड़े उसके दोनों स्तनों का स्थान ले रहे थे। ऊंचे और विस्तृत पुलिन नितंब के समान जान पड़ते थे। हंसों की पंक्ति मोतियों की बनी हुई करधनी के समान शोभा दे रही थी। पुष्पों के पराग ही अंगराग बनकर उसके अंग अंग में अनुलिप्त हो रहे थे। नदी को स्त्री की उपमा दे के वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। जल का उज्ज्वल फेन ही उसकी स्वच्छ श्वेत साड़ी का काम दे रहा था। जल में गोता लगाना ही उसका सुखद संस्पर्श था और खिले हुए कमल ही उसके सुंदर नेत्र जान पड़ते थे। राक्षस शिरोमणि दशमुख रावण ने शीघ्र ही पुष्पों की बांह से उतरकर नर्मदा के जल में डुबकी लगाई और बाहर निकलकर वह नाना मुनियों से सेवित उसके रमणीय तट पर अपने मंत्रियों के साथ बैठ गया। क्या कहा? ये साक्षात गंगा है। ऐसा कहकर दशानन रावण ने नर्मदा की प्रशंसा की और उसके दर्शन से हर्ष का अनुभव किया। जिन लोगों ने दर्शन किए हैं नर्मदा जी के, बड़ा गजब का पवित्र जल है। फिर वहाँ उसने शुक, उनके मंत्रियों के नाम हैं, शुक, सारण तथा अन्य मंत्रियों से लीला पूर्वक कहा। रावण कहता है, ये सूर्य देव अपनी हजारों किरणों से संपूर्ण जगत को मानो कांचनमय बनाकर, स्वर्णमय बनाकर प्रचंड ताप देते हुए इस समय आकाश के मध्य भाग में विराज रहे हैं। किंतु मुझे यहाँ बैठा जानकर ही चंद्रमा के समान शीतल हो गए हैं। यह बताना ये चाह रहे वाल्मीकि जी कि पूरी जो प्रकृति थी वो इस रावण के अधीन थी। अभी अपने मंत्रियों को कह रहा है कि देखो वैसे तो सूर्य तप रहा है ना, 12 बजे का समय है, पर हम लोगों को कहाँ गर्मी लग रही है। अर्थात सूर्य भी जब मैं रहता हूँ तो मुझे यहाँ बैठा जानकर ही चंद्रमा के समान शीतल हो गया है। मेरे ही भय से वायु भी नर्मदा के जल से शीतल, सुगंधित और श्रमनाशक होकर बड़ी सावधानी के साथ मंद गति से बह रही है। सरिताओं में श्रेष्ठ ये नर्मदा भी क्रीड़ा रस एवं प्रीति को बढ़ा रही है। इसकी लहरों में मगर, मत्स्य और जल पक्षी खेल रहे हैं और यह भयभीत नारी के समान स्थित है। किससे भयभीत है? मेरे से, रावण कह रहा है। तुम लोग युद्ध स्थल में इंद्रतुल्य पराक्रमी नरेशों द्वारा अस्त्र शस्त्रों से घायल कर दिए गए हो और रक्त से इस प्रकार नहा उठे हो कि तुम्हारे अंगों में लाल चंदन रस का लेप सा लगा हुआ जान पड़ता है। अभी दिग्विजय करके आए हैं तो स्वाभाविक है, रक्त वगैरह लगा हुआ है। तो कहता है अपने मंत्रियों को और भी दूसरे लोगों को, तुम सब के सब सुख देने वाली इस मंगलकारिणी नर्मदा नदी में स्नान करो। ठीक उसी तरह जैसे सार्वभौम आदि महान दिग्गज मतवाले होकर, दिग्गज यानी हाथी, मतवाले होकर गंगा में अवगाहन करते हैं। इस महानदी में स्नान करके तुम पाप ताप से मुक्त हो जाओगे। आप क्या करेंगे? मैं भी आज शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल नर्मदा तट पर धीरे धीरे जटा जूटधारी महादेव जी को फूलों का उपहार समर्पित करूंगा। ये तो शंकर जी का भक्त था ना। आगे बताएंगे कि ये जब भी चलता था तो स्वर्णमयी लिंग लेके चलता था, जहाँ भी पूजा करनी हो। तो रावण के ऐसा कहने पर ये जितने मंत्री थे इन्होंने नर्मदा में स्नान किया और उनके हाथियों ने भी जल में स्नान किया। तदनंतर वे महाबली राक्षस गंगा में स्नान करके, यानी गंगा उपमा दी है तो नर्मदा जी, बाहर आए और रावण के शिव पूजन के लिए फूल जुटाने लगे। देखा कि हमारे जो स्वामी हैं पूजा करने जा रहे हैं, तो वहाँ जहाँ भी फूल वगैरह थे दो ही घड़ी में फूलों का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया।
पुष्पों का संचय हो जाने पर राक्षस राज रावण स्वयं स्नान करने के लिए नर्मदा नदी में उतरा और वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके रावण ने परम उत्तम जपनीय मंत्र का जप किया। इसके बाद वह नर्मदा के जल से बाहर निकला। नदी में भी जप किया है। फिर भीगे कपड़े को उतारकर उसने श्वेत वस्त्र धारण किया। इसके बाद वह हाथ जोड़े महादेव जी की पूजा के लिए चला। उस समय और जितने राक्षस थे उसके पीछे हो लिए और राक्षस राज रावण जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ वहाँ एक सुवर्णमय शिवलिंग अपने साथ लिए जाता था। रावण ने बालू की वेदी पर उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और चंदन तथा अमृत के समान सुगंध वाले पुष्पों से उसका पूजन किया। जो अपने ललाट में चंद्र किरणों को आभूषण रूप से धारण करते हैं, सत्पुरुषों की पीड़ा हर लेते हैं तथा भक्तों को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। अभी हम लोग जिनका पूजा करके आ रहे हैं, आरती करके, उन श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट देवता भगवान शंकर का भली भांति पूजन करके वह निशाचर उनके सामने गाने और हाथ फैलाकर नाचने लगा। बड़े मूड में था। यहीं पर 31वां अध्याय पूरा होता है। अभी इतना वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि वो जो सहस्रबाहु अर्जुन है वो भी नर्मदा जी में स्नान करने गए हुए थे, रानियों के साथ क्रीड़ा करने। तो अगले अध्याय में बताते हैं, ये तो इसके तो 1000 बाहें थी ना, ये तो 20 बाहों वाला है रावण, पर वो तो 1000 बाहों वाला है। तो आगे क्या घटना घटित होती है। नर्मदा जी के तट पर जहाँ क्रूर राक्षस राज रावण महादेव जी को फूलों का उपहार अर्पित कर रहा था, उस स्थान से थोड़ी दूर पर विजयी वीरों में श्रेष्ठ माहिष्मतीपुरी का शक्तिशाली राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतरकर क्रीड़ा कर रहा था। उन सुंदरियों के बीच में विराजमान राजा अर्जुन सहस्रों हथनियों के मध्य भाग में स्थित हुए गजराज के समान शोभा पाता था। अब ये समझो कि इधर है, नर्मदा जी इधर बह रही है, तो वो जो है अर्जुन, सहस्रार्जुन, वो आगे है। तो अर्जुन के 1000 भुजाएं थी। उनके उत्तम बल को जांचने के लिए मेरी भुजाएं कितनी ही बलशाली है, उन बहुसंख्यक भुजाओं द्वारा उसने क्या किया, जो नर्मदा जी आ रही थी उसके वेग को रोक दिया। अब ये तो इधर अपना सब फूल वगैरह लेके पूजा करने की तैयारी में है, कौन, रावण, और इसने जो है नर्मदा जी को ही रोक दिया। कृतवीर्य पुत्र अर्जुन की, ये किसका बेटा था, कृतवीर्य का, इसलिए कार्तवीर्य भी इसका नाम है अर्जुन का। सहस्रार्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन। तो अपनी भुजाओं द्वारा रोका हुआ नर्मदा का वह निर्मल जल तट पर पूजा करते हुए रावण के पास तक पहुंच गया। स्वाभाविक है, ये तो तट पर ही तो पूजा कर रहा था, पर अब वो नर्मदा जी जो है उधर की ओर बहने के बजाय उल्टी आ गई। अच्छा, नर्मदा की जल का वह वेग, उसमें जितने भी थे प्राणी, मत्स्य, नक्र, मगर, फूल और कुशास्तरण के साथ बढ़ने लगा। तट पर चलो मामूली ऐसे आ जाए तो कोई बात नहीं, पर उसमें वर्षा काल के समान बाढ़ आ गई। जल का वह वेग जिसे मानो कार्तवीर्य अर्जुन ने ही भेजा हो, रावण के समस्त पुष्पोपहार को बहा ले गया। सबसे पहले तो उसके जितना वो सब पूजन की सामग्री थी वही चले बहा ले गया। मतलब अभी तो बाढ़ इधर की ओर चल रही है। रावण का वह पूजन संबंधी नियम अभी आधा ही समाप्त हुआ था। उसी दशा में उसे छोड़कर वह प्रतिकूल हुई कमनीय कांति वाली प्रेयसी की भांति नर्मदा की ओर देखने लगा। कह रहा था ये भी मेरे कारण भयभीत होके और धीरे चल रही है, मंद गति से। अब देखो इसकी क्या स्थिति हो गई। पश्चिम से आते और पूर्व दिशा में प्रवेश करके बढ़ते हुए जल के उस वेग को, ये तो पश्चिम की ओर जाती है नर्मदा जी,
और इधर उल्टा वह ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो, क्योंकि अगर समुद्र में ज्वार आता है तो फिर नदी में इस प्रकार का होता है। उसके तटवर्ती वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों में कोई घबराहट नहीं थी। वह नदी अपनी परम उत्तम स्वाभाविक स्थिति में स्थित थी। उसका जल पहले ही जैसा स्वच्छ एवं निर्मल दिखाई देता था। उसमें वर्षाकालिक बाढ़ के समय जो मलिनता आदि विकार होते थे उनका उस समय सर्वथा अभाव था। इतना विस्तार में क्यों वर्णन कर रहे हैं कि अगर समुद्र का ज्वार होता तो ये इतनी निर्मल नहीं रह सकती थी। ये तो वैसे ही निर्मल बनी हुई थी, क्योंकि बीच में इसने सहस्रार्जुन ने रोक रखा है ना, और कोई पक्षी वगैरह भी घबराए हुए नहीं हैं। रावण ने उस नदी को विकार शून्य हृदय वाली नारी के समान देखा। पहले बड़ी विस्तार में नारी की उपमा दी है वाल्मीकि जी ने, तो इसको भी लगा कि ये तो भाई हमारी पूजा ही नहीं होने दी। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने मौन व्रत की रक्षा के लिए बिना बोले ही, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी पूजा की जाती है तो मौन व्रत लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बोल भी रहे हैं और दूसरे से बातें भी कर रहे हैं। तो मौन व्रत की रक्षा के लिए बिना बोले ही दाहिने हाथ की उंगली से संकेत मात्र करके बाढ़ के कारण का पता लगाने के निमित्त शुक और सारण को आदेश दिया। इशारे से समझ गए उसके मंत्री क्या कह रहा है। रावण का आदेश पाकर, वैसे संभव हो तो इशारा भी न करे, पर अब यहाँ इनकी पूजा जो है बीच में रुकने जा रही है, तो इसलिए इशारा किया। और रावण का आदेश पाकर दोनों वीर भ्राता शुक और सारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान हुए। अब मुश्किल से आधा योजन जाने पर ही उन दोनों निशाचरों ने, एक योजन में 4 कोस यानी 8 मील, तो आधा योजन यानी 4 मील जाने पर ही करीब 5-6 किलोमीटर वृंदावन से छठी करा। तो इतनी यात्रा ही हुई उनकी आकाश मार्ग से, और क्या देखते हैं, उन दोनों निशाचरों ने एक पुरुष को स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा करते देखा। अच्छा, अब वो वर्णन कर रहे कि वो अर्जुन कैसा दिखाई दे रहा था। उसका शरीर विशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा था। उसके केश जल से ओतप्रोत हो रहे थे। नेत्र प्रांत में मद की लाली दिखाई दे रही थी और चित्त भी मद से व्याकुल जान पड़ता था। वह शत्रुमर्दन वीर अपनी सहस्त्र भुजाओं से नदी के वेग को रोककर, अब ये तो खाली देख रहा था कि मेरी भुजाओं में कितना बल है, ये नदी रुकती है कि नहीं। तो इन्होंने शुक और सारण ने देखा कि नदी के वेग को रोककर सहस्रों चरणों से पृथ्वी को थामे रखने वाले पर्वत के समान शोभा पाता था। नई अवस्था की, शरण सहस्त्र नहीं थे, उपमा दी है। नई अवस्था की सहस्रों सुंदरियां उसे घेरे हुए ऐसी जान पड़ती थी मानो सहस्रों मदमत्त हथनियों ने किसी गजराज को घेर रखा हो। उस परम अद्भुत दृश्य को देखकर शुक और सारण के लिए तो बड़ा है ना अद्भुत दृश्य था। राक्षस शुक और सारण लौट आए और रावण के पास जाकर बोले, अब ये तो मौन नहीं थे तो ये तो बोल ही सकते हैं, हे राक्षस राज, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर कोई साल वृक्ष के समान विशाल काय पुरुष है जो बांध की तरह नर्मदा के जल को रोककर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। उसकी सहस्त्र भुजाओं से नदी का जल रुक गया है, इसीलिए यह बारंबार समुद्र के ज्वार की भांति जल के उद्गार की सृष्टि कर रही है। इस प्रकार कहते हुए शुक और सारण की बातें सुनकर अब रावण ने अपना मौन व्रत तोड़ा, क्योंकि पूजा तो होगी नहीं। पुष्पा तो सब चले गए, बह गए, और उसका मंत्र भी चल रहा था, तो वहाँ बैठ के पूजा करनी पड़ती है, अभिषेक करना पड़ता है। तो रावण बोल उठा, वही अर्जुन है। ऐसा कहकर वह युद्ध की लालसा से उसी ओर चल दिया। यानी ये गया था महिष्मती, और वहाँ इसके मंत्रियों ने बताया पुरी के कि वो तो नर्मदा जी गए हुए हैं। तो अब ये विंध्याचल चला गया और वहाँ की वो सब शोभा देखते हुए
तो अर्जुन को ही तो हराने गया था वो। तो अब जब उसको पता लगा कि वही अर्जुन है जो कि जिसके युद्ध करने के लिए ये वहाँ पहुँचा है, तो उसका वाक्य यही था कि वही अर्जुन है। राक्षस राज रावण जब अर्जुन की ओर चला तब धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से चलने लगी। यहाँ बता रहे हैं कि अब जो है प्रकृति भी संकेत दे रही है कि ये शकुन ठीक नहीं। उसको तो लगा ना युद्ध में मैं उसको पराजित कर दूंगा, पर देखिए जैसे ही रावण चलता है धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से, पहले बताया कि सभी जितने पंच महाभूत है सब इससे भय खाते थे। अब देखिए प्रचंड वेग से वायु चलने लगी। अचानक बादलों ने रक्त बिंदुओं की वर्षा करके एक बार ही बड़े जोर से गर्जना की। अभी क्या है कि राक्षस लोग विशेष रूप से युद्ध कांड में हम लोगों ने सुना, जब भी युद्ध होता था उन लोगों को प्रकृति के ये लक्षण मिलते थे पर वो कोई परवाह नहीं करते। तो इधर राक्षस राज रावण महोदर, महापार्श्व, धूम्राक्ष, शुक और सारण के साथ इन सबको ले लिया, मंत्रियों को जो मुख्य मुख्य थे, उस स्थान की ओर चला जहां अर्जुन क्रीड़ा कर रहा था। तो इसको तो वहाँ युद्ध नहीं करना है, पर वो चुनौती देने गया है कि युद्ध करे, यानी उसकी सेना को तो वहीं रोका पर ये मंत्रियों को साथ ले गया। काजल या कोयले के समान काला व बलवान राक्षस थोड़ी ही देर में नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राक्षसों के राजा रावण ने मैथुन की इच्छा वाली हथनियों से घिरे हुए गजराज के समान सुंदरी स्त्रियों से परिवेष्टित महाराज अर्जुन को देखा। उसे देखते ही रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, क्योंकि एक तो इसकी पूजा छूट गई और दूसरा इससे तो लड़ने आया ही था और ये इधर अपना क्रीड़ा कर रहा है। तो अपने बल के घमंड से उद्दंड हुए राक्षस राज ने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। अभी वहाँ दूर से देखा है, मंत्री लोग इधर खड़े हैं, तो मंत्रियों को कहता है, तुम हेहय राज से जल्दी जाकर कहो कि रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। तो ये मंत्री लोग भी सोचे कि ये तो बड़ा मूर्ख आदमी है। अर्जुन के वे मंत्री हथियार लेकर खड़े हो गए और रावण से इस प्रकार बोले, वाह रे रावण, वाह, तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ज्ञान है। हमारे महाराज जब मदमत्त होकर स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहे हो। अरे भाई, जैसे कोई व्याघ्र काम वासना से वासित हथनियों के बीच में खड़े हुए गजराज से जूझना चाहता हो, उसी प्रकार तुम स्त्रियों के समक्ष क्रीड़ा विलास में तत्पर हुए राजा अर्जुन के साथ युद्ध करने का हौसला दिखा रहे हो। ये तो अपने स्वामी को जानते थे कि ये तो बड़े पराक्रमी हैं और ये क्या युद्ध करेगा रावण। हे दशग्रीव, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर रुको, फिर कल सवेरे तुम राजा अर्जुन को सम्रांगण में उपस्थित देखोगे। हम उसको सूचना दे देंगे और फिर आना। तो युद्ध की तृष्णा से घिरे हुए हे राक्षस राज, समझो कि इसको अभी धैर्य नहीं है, तो क्या कहते हैं, यदि तुम्हें जूझने के लिए बड़ी जल्दी लगी हो तो पहले रणभूमि में हम सबको मार गिराओ, उसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध करने पाओगे। यह सुनकर रावण के भूखे मंत्री, ये मंत्री तो बड़े वैसे थे, ये तो खा जाते थे, तो युद्ध स्थल में अर्जुन के अमात्यों को यानी मंत्रियों को मार मार कर खाने लगे। इससे अर्जुन के अनुयायियों तथा रावण के मंत्रियों का नर्मदा के तट पर बड़ा कोलाहल होने लगा। कुछ तो खा लिए गए, पर बाकी जो अर्जुन के अनुयायी थे वो तो पहुंचेंगे ही अपने स्वामी के पास कि भाई बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अर्जुन के योद्धा बाणों, तोमरों, भालों, त्रिशूलों और वज्रकर्षण नामक शास्त्रों द्वारा चारों ओर से धावा करके रावण सहित समस्त राक्षसों को घायल करने लगे और रावण के वे मंत्री
जो इधर की उधर का तो सुना दिया, इधर रावण के जो मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रहस्त, शुक और सारण आदि एकदम क्रोधित हो गए। पहले तो कुछ मंत्रियों को खा लिया और देखा कि बड़ा जोर से आक्रमण हो गया है, तो अपने बल पराक्रम से कार्तवीर्य अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। तब जाके अर्जुन के सेवकों ने भय से विह्वल होकर क्रीड़ा में लगे हुए अर्जुन से मंत्री सहित रावण के उस क्रूर कर्म का समाचार सुनाया कि हमारे कुछ मंत्री को खा लिया है और इसने हमला कर दिया है। तो देखिए, बहुत ही गजब का वर्णन है। सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग डरना मत। फिर उन सबके साथ वह नर्मदा के जल से उसी तरह बाहर निकला जैसे कोई हथनियों के साथ गंगा जी के जल से बाहर निकला हो। कौन? हाथी। उसके नेत्र रोष से रक्त वर्ण के हो गए। वह अर्जुन रूपी अनल प्रलय काल के महाभयंकर पावक की भांति प्रज्वलित हो उठा। सुंदर सोने का बाजूबंद धारण करने वाले वीर अर्जुन ने तुरंत ही गदा उठा ली और उन राक्षसों पर आक्रमण किया। और इसके तो 1000 हाथ हैं ना, तो गदा कितनी भारी होगी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। और मानो सूर्यदेव अंधकार समूह पर टूट पड़े हों। कुछ भी हो, इनके अस्त्र शस्त्र साथ में रहते हैं। तो ये लोग जो हैं उन्होंने तो युद्ध करना शुरू ही कर दिया और इसने भी अपनी गदा उठा ली। वो गदा जो भुजाओं द्वारा घुमाई जाती थी, उस विशाल गदा को ऊपर उठाकर गरुड़ के समान तीव्र वेग का आश्रय ले राजा अर्जुन तत्काल ही उन निशाचरों पर टूट पड़ा। अच्छा, प्रहस्त भी कम नहीं थे, उनके पास मूसल था, तो उसका मार्ग रोक दिया अर्जुन का प्रहस्त ने। ये सेनापति भी था रावण की सेना का। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में विंध्याचल ने सूर्य देव का मार्ग रोक लिया था। मद से उद्दंड हुए प्रहस्त ने कुपित हो अर्जुन पर लोहे से मढ़ा हुआ एक भयंकर मूसल चलाया और काल के समान भीषण गर्जना की। उसको लगा कि अब अर्जुन तो मारा जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। मूसल के अग्रभाग में वैसे तो लगता था कि अग्नि, ये जो होते थे अस्त्र शस्त्र तो बड़े प्रभावी होते थे, किंतु कार्तवीर्य अर्जुन को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपनी ओर वेगपूर्वक आते हुए उस मूसल को गदा मारकर पूर्णतः विफल कर दिया। अब गदाधारी वो जो अर्जुन थे, जिसे 500 भुजाओं से उठाकर चलाया जाता था, उस गदा को, उस भारी गदा को घुमाता हुआ प्रहस्त की ओर दौड़ा। अब प्रहस्त बच तो गया, मरा तो नहीं, पर धराशायी हो गया। अब उसको धराशायी देखकर और जो साथ में थे, मारीच, शुक, सारण, महोदर, धूम्राक्ष, वे तो भाग गए। अब देख रहे हैं ना कि 1000 हाथों वाला इससे क्या लड़ेंगे हम। और प्रहस्त के गिरने और अमात्यों के भाग जाने पर रावण ने नृपश्रेष्ठ अर्जुन पर तत्काल धावा किया। ये रावण जो था, क्योंकि वरदान प्राप्त था, तो ये किसी से डरता नहीं था। भले इसके मंत्री भाग गए, पर फिर तो 1000 भुजाओं वाले नरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचरनाथ में वहाँ भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अगस्त्य जी को पूछा गया कि कोई ऐसा था नहीं क्या, तो बता रहे हैं अगस्त्य जी कि था। अब वो अर्जुन क्या करते हैं, हम यहाँ 50वें श्लोक पे आज विराम दे रहे हैं। ये 73 श्लोक है 32वें अध्याय में, कल आप लोग श्रवण करेंगे। और अब वो कैद कर लेते हैं अर्जुन को, रावण को सहस्रार्जुन कैद कर लेते हैं। और अब रावण के जो पितामह हैं पुलस्त्य जी, ब्रह्मा जी के पुत्र, तो वो अपने नाती को छुड़ाने के लिए आते हैं। उसका 33वें अध्याय में वर्णन करेंगे। छोटा सा अध्याय है 23वां।
और इस बात के यानी इस अध्याय के बाद एक और ऐसे बलशाली थे का तो हो गया, अर्जुन का तो वर्णन 2 अध्याय में। अब ये वाली के द्वारा वाली, यहाँ वाली है शब्द, हम लोग वाली बोलते हैं, तो वाली के द्वारा रावण का पराभव तथा रावण का उन्हें अपना मित्र बनाना, ये भी बहुत गजब का अध्याय है। वाली कैसे इसको कांख में लेकर घूमता था, तो ये यहाँ जब पूरा हो जाएगा 34वां अध्याय, तब भगवान प्रश्न करेंगे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी में इतना जो पराक्रम था उसके पीछे आप रहस्य बताइए। तब 2 अध्यायों में यानी 35 और 36 2 अध्यायों में बहुत गजब का वर्णन है। और अब जब 36वां अध्याय पूरा होने जाएगा, अभी हम लोग 32वें अध्याय में, 36वां अध्याय जब पूरा होने जाएगा तब अगस्त्य जी विदा लेंगे, अब हम जा रहे हैं। तो उनका तो राज्याभिषेक हो चुका है। ये लोग सब जो भी ऋषि आए थे, 24 ऋषि आए थे चारों दिशाओं से अभिवादन करने के लिए, तो उसी वार्तालाप में ये 36 अध्याय तो 2-3 दिन में ये हो जाएंगे। और उसके बाद राज्याभिषेक जो हो चुका है भगवान का, और क्या क्या लीलाएं होती हैं, भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है उत्तरकांड में। तो यहाँ आगे लिखा है टिप्पणी में, अगस्त्य ऋषि ये तो चले गए, उसी नाम के और रहे होंगे, तो प्रश्न पूछा था और उन दूसरे अगस्त्य ऋषि ने जो उत्तर दिए उसके जो 5 अध्याय वो ये गीता प्रेस वालों ने लिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगस्त्य जी का तो विदाई हो चुकी है। तो नीचे टिप्पणी में दिया है, ये बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि परम पूज्य महर्षि को कहा गया कि आप भागवत का अनुवाद तो करिए, पर रास पंचाध्याय को उसमें मत रखिए। जो सेठ जी थे जयदयाल गोविंद का, बल्कि वो जो 5 अध्याय है उसको हम प्रक्षिप्त यानी और प्रतियों में है, तो गीता प्रेस वाले में नहीं रहेंगे। महर्षि ने कहा कि हम अनुवाद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे शास्त्र है वैसा ही इसके पहले 5 अध्याय प्रक्षिप्त कर चुके हैं। वहाँ जब दिग्विजय कर रहा था रावण, तो वहाँ इनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा विस्तार है, तो जो दूसरी प्रतियों में 5 अध्याय है वो निकाल चुके हैं, और आगे भी 5 अध्याय निकालने जा रहे हैं। निकाल ही दिए, मतलब यहाँ इस प्रति में नहीं, गीता प्रेस वाले में। तो ये बड़े विचित्र हैं हमारे गीता प्रेस वाले भी, पर कोई बात नहीं, इतना बढ़िया अनुवाद हमको उपलब्ध है। क्योंकि संस्कृत पढ़ के तो हम ये इतना पूरा समझ नहीं पाएंगे, सब लोग विद्वान लोग तो समझ लेंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा उपकार भी किया है, उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। पर ये जो अपने मनमानी करते हैं वो ठीक नहीं। अगस्त्य ऋषि विदा हो गए तो कोई दूसरा नाम का अगस्त्य ऋषि नहीं हो सकता है क्या? तो बोले कि टिप्पणी में कहते हैं कि वो चले गए, इसलिए हमने उनको नहीं रखा है। इस सर्ग के बाद कुछ प्रतियों में प्रक्षिप्त रूप से 5 सर्ग और उपलब्ध होते हैं आगे जाके 36वें अध्याय के बाद। मतलब जब राज्याभिषेक हो चुका है, ये लोग विदा ले चुके, जिनमें वाली और सुग्रीव की उत्पत्ति का तथा रावण के श्वेत द्वीप में गमन का इतिहास वर्णित है। तो उन अध्यायों में क्या है वो तो संक्षेप में लिख दिया एक वाक्य में, और इस इतिहास के वक्ता भी अगस्त्य जी ही है, परंतु इसके पहले सर्ग में ही अगस्त्य जी के विदा होने का वर्णन आ गया है। अतः यहाँ इन सर्गों का उल्लेख असंगत प्रतीत होता है। अरे टिप्पणी तो ये देनी चाहिए थी कि भाई दूसरे इसी नाम के अगस्त्य ऋषि ने प्रश्न पूछे हैं, पर इनको लगा कि असंगत है, तो इनको 5 को भी निकालो। इसके पूर्व 5 पहले ही निकाल चुके हैं, वो बड़े लंबे अध्याय थे, इसीलिए वे सर्ग यहाँ नहीं लिए गए हैं। सर्ग यानी अध्याय, अध्याय को सर्ग यहाँ कहा है,
नारायण 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 नारायण। श्री